हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कठुआ क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रेखागणित के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा आज रेखा व कोण। यह रीट व पशु परिचर इनके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। सबसे पहले हम रेखा व कोण, तो इसमें रहेगा पहला बिंदु। बिंदु बिंदु क्या कहते हैं इंग्लिश में? पॉइंट। और इसका संकेत कैसा होता है? संकेत होता है इसका इस प्रकार से, इसका संकेत होता है। अब देखो, सबसे छोटी ज्यामितीय आकृति कौन सी है? बिंदु। सबसे छोटी ज्यामितीय आकृति, ये जो बिंदु है ये सबसे छोटी क्या है? ज्यामितीय आकृति। और इसका कोई माप नहीं होता है। इसका कोई माप नहीं होता। अगला देखो, सबसे छोटी ज्यामितीय आकृति कौन सी है? बिंदु। और इसका कोई माप नहीं होता और बिंदु केवल स्थान का निर्धारण करता है। बिंदु किसका निर्धारण करता है? बिंदु केवल स्थान का निर्धारण करता है। बिंदु केवल स्थान का निर्धारण करता है, इसकी कोई माप नहीं होती। और सबसे छोटी ज्यामितीय आकृति कौन सी है? बिंदु। और देखो, जैसे इसके देखो उदाहरण देखो, जैसे दशमलव चिन्ह, दशमलव चिन्ह और प्रकार की नोक। प्रकार की जो नोक के जो पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बिंदु करते हैं। अब देखो, बिंदु के बारे में हमने क्या जाना? बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉइंट। और इसका संकेत चिन्ह कैसा होता है? एक बिंदु के बराबर इसका क्या होता है? संकेत चिन्ह होता है। सबसे छोटी ज्यामितीय आकृति कौन सी है? बिंदु। इसका कोई माप नहीं होती। बिंदु केवल स्थान का क्या करता है? निर्धारण करता है। जैसे दशमलव चिन्ह और प्रकार की नोक या फिर आदि, ये क्या है? इसके उदाहरण है। किसके? बिंदु के। देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर के अगला पढ़ेंगे हम रेखाखंड। अगला कौन सा रहेगा अपना? अगला रहेगा रेखाखंड। रेखाखंड देखो, रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखा के छोटे भाग को क्या कहते हैं? रेखाखंड। तो इसमें लिखो, रेखा के छोटे भाग को रेखाखंड कहते हैं। रेखा के छोटे भाग को क्या कहते हैं?
रेखाखंड कहते हैं। इसकी लंबाई निश्चित होती है, इसकी लंबाई निश्चित होती है। इसका संकेत चिन्ह देखो कैसा होता है। संकेत चिन्ह ये क्या होता है, इसे कहते हैं रेखाखंड। संकेत चिन्ह ऐसा होता है। और देखो रेखा का ऐसा होता है संकेत चिन्ह। अब देखो रेखाखंड संकेत चिन्ह आपने जान लिया कैसा होता है। और रेखा के छोटे भाग को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। रेखा का एक भाग या खंड रेखाखंड कहलाता है। इसकी लंबाई निश्चित होती है और दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। इसकी लंबाई निश्चित होती है। रेखा के छोटे भाग को रेखाखंड कहते हैं। इसका संकेत चिन्ह ऐसा होता है। ए और बी। अब देखो रेखाखंड रेखा के छोटे भाग को या फिर रेखा के किसी खंड को रेखाखंड कहते हैं। जैसे मान लो ये एक रेखा है ये। अब इसके इस भाग से इस भाग को क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। और इस संपूर्ण को क्या कहेंगे, रेखा। हम रेखा के बारे में आगे पढ़ेंगे। और इसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। लंबाई क्या होती है इसकी, निश्चित होती है। और दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को रेखाखंड कहते हैं। अब देखो हमने रेखाखंड और बिंदु के बारे में जाना। अब हम जानेंगे, अगला रहेगा हमारा किरण। किरण क्या होती है, अगला क्या रहेगा, किरण। देखो किरण क्या होती है, अगला रहेगा किरण, रे। यदि रेखाखंड को एक दिशा में निश्चित लंबाई तक बढ़ाया जाए, इसका संकेत चिन्ह होता है। देखो ये संकेत चिन्ह ऐसा होता है। इसको किसी बिंदु से और आगे तक बढ़ाया जा सकता है। किरण को किसी निश्चित बिंदु से आगे तक बढ़ाया जा सकता है। किसी निश्चित बिंदु से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसे एक निश्चित बिंदु से एक दिशा में
आगे तक बढ़ाया जा सकता है। इसे एक निश्चित बिंदु से एक दिशा में, तो किरण को एक दिशा में, किरण दोनों दिशा से नहीं बढ़ती है, किरण बढ़ती है एक दिशा से। अब जैसे देखो इसके क्या उदाहरण है। सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और टॉर्च की रोशनी, टॉर्च की रोशनी किसके उदाहरण है ये उदाहरण है किरण। इसका संकेत चिन्ह ये होता है, इसे एक दिशा में आगे तक बढ़ाया जा सकता है। इसे एक निश्चित दिशा, निश्चित बिंदु से, जैसे देखो ये तो हो गया अपना निश्चित बिंदु ए, और इससे एक दिशा में, ओनली एक दिशा में आगे तक क्या बढ़ाया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम पढ़ेंगे रेखा। अगला रहेगा अपना रेखा। तो हमने देखो बिंदु के बारे में जाना सबसे पहले, तो बिंदु, उसके बाद रेखाखंड के बारे में जाना, और उसके बाद जाना हमने किरण के बारे में। देखो किरण होती है, इसे एक निश्चित दिशा में बढ़ाया जा सकता है। रेखाखंड की और रेखाखंड को इसकी निश्चित लंबाई होती है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते। और किरण को एक दिशा में बढ़ाया जा सकता है। और बिंदु एक संकेत चिन्ह होता है, सबसे छोटी ज्यामितीय आकृति होती है, क्या होती है, बिंदु। तो आगे हम पढ़ेंगे अब रेखा के बारे में। देखो यदि किसी रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनिश्चित लंबाई तक बढ़ाए जाए तो उसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। यदि किसी रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनिश्चित लंबाई तक बढ़ाया जाए, अब देखो इसका संकेत चिन्ह कैसा होता है। इसका संकेत चिन्ह होता है ऐसा, मतलब इनको दोनों दिशाओं में क्या कर सकते हैं, इसको हम बढ़ा सकते हैं। दोनों दिशाओं में क्या करना, बढ़ा जा सकता है। अब देखो इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसकी लंबाई अनिश्चित ओब्लिक अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। रेखा को इसकी लंबाई अनिश्चित ओब्लिक अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इसको रेखा को क्या किया जा सकता है, इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है।
अब देखो, रेखा के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले सरल रेखा और दूसरी वक्र रेखा। वक्र रेखा, सीधी रेखा जैसे ये रेखा है, इसे तो कहेंगे सरल रेखा। ऐसे कोई, अगर ऐसी कोई रेखा है तो उसे क्या कहेंगे? वक्र रेखा। रेखा कितने प्रकार की होती है? रेखा दो प्रकार की होती है, सरल रेखा और वक्र रेखा। देखो, दोबारा समझो रेखा को। ये तो है इसके प्रकार, सरल रेखा और दूसरा प्रकार है वक्र रेखा। सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं और टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। यहाँ पर इसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? टेढ़ी मेढ़ी रेखा या वक्र रेखा भी कहते हैं। और सरल रेखा को क्या कहते हैं? सीधी रेखा। तो रेखा कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार हो गई। दोबारा देखो, यदि किसी रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनिश्चित लंबाई तक बढ़ाया जाए तो उसे रेखाखंड उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। इसकी लंबाई अनिश्चित व अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। रेखा के दो प्रकार होते हैं, सरल रेखा को सीधी रेखा कहते हैं, वक्र रेखा को टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हमारे चैनल कठुमर क्लासेज को आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो। और अब हम पढ़ेंगे कोण के बारे में। तो रेखा कितने प्रकार की होती है आपने देखा था अभी, वक्र रेखा और सरल रेखा। अगला देखो कोण। अगला क्या होगा? कोण। एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो, एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों से, एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। अब जैसे देखो, जैसे एक बिंदु ये है, इससे दो किरण, तो ये क्या हो गया? कोण। जैसे मान लो इसको O मान लो, इसको A और B। अब इसको कैसे लिखेंगे? ये कोण का क्या होता है? संकेत होता है। AOB, कोण AOB। इसको क्या लिखेंगे? जैसे कोण AOB एक बिंदु से, बिंदु O से प्रारंभ होकर के किरण A और किरण B से बनी हुई आकृति को क्या कहेंगे? कोण कहते हैं। और दूसरा लिख सकते हैं, कोई भी, अरे
कोई भी दो किरणों जिनका प्रारंभ बिंदु एक हो, कोई भी दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु एक हो, कोण कहलाती है। एक हो उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे कोई भी दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु, जैसे मान लो ये कौन है, ये, और ऐसे ही हो सकता है कौन, जैसे ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो इसका ये क्या है? कौन। एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोई भी दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु एक हो, उसे भी क्या कहते हैं? कोण। ये कोण का क्या है? संकेत। ये क्या है? संकेत है। आगे देखो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला देखिए, अब यहाँ अपने, अब देखो कौन कौन से कोण होते हैं उनके बारे में हम अब जानेंगे। कोणों का वर्गीकरण। कोणों का वर्गीकरण। सबसे पहले न्यून कोण। सबसे पहले क्या आएगा? न्यून कोण। ऐसा कोण जो 0 से और 90 डिग्री, 0 से तो क्या हो? अधिक हो, और 90 डिग्री से क्या हो? कम हो। ऐसे कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण। जिसमें 90 डिग्री 0 से क्या हो? 0 डिग्री से क्या हो? अधिक है, और 90 डिग्री से कम हो। न्यून कोण ऐसा कोण जो 0 से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। फिर आएगा समकोण। समकोण 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तीसरा क्या आएगा? तीसरा आएगा अधिक कोण। तीसरा आएगा अधिक कोण। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। और अगला कौन सा आएगा? सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण ऑब्लिक ऋजु कोण 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण व ऋजु कोण। अगला कौन सा आएगा? अगला आएगा बृहद कोण। इसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। इसे बृहद कोण बोल लो या फिर प्रतिवर्ती कोण। जो क्या होता है? 180 से क्या होता है? अधिक।
और 360 से क्या होता है ये कम। जो 180 से अधिक हो और 360 से क्या हो कम हो, उसे क्या कहते हैं वृत्तकोण या फिर प्रतिवर्ती कोण। और अगला है एक संपूर्ण कोण। अगला कौन सा है संपूर्ण कोण। 360 डिग्री के कोण को 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं संपूर्ण कोण।